गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी हिंदी क्लास। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बाल माधुरी पुस्तक का पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 38 एंड 39। इसमें क्या है, इसमें एक कहानी है जिसका नाम है महल तक चल। क्या नाम है इसका? महल तक चल। क्या नाम है इसका? महल तक चल। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, एक शहर था। क्या था? शहर। ये शहर है। शहर में क्या होता है? शहर किसे कहते हैं? शहर वह होता है जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इमारत होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं और एयरपोर्ट होता है, मूवी थिएटर होते हैं और शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे घर होते हैं तो काफ़ी सारे लोग भी वहीं रहते हैं। देखो, एरोप्लेन होते हैं जो एयरपोर्ट से उड़कर दूसरे शहर को जाते हैं। और एयरपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे एरोप्लेन लैंडिंग करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट पे एरोप्लेन उतरते हैं और वहीं से उड़ान भरते हैं। ठीक है। और शहर में पक्की पक्की सड़कें होती हैं। ये है सड़क। सड़क, पक्की पक्की सड़कें होती हैं महल इसमें, शहर में। ठीक है। शहर में पक्की सड़कें होती है। तो एक शहर से थोड़ा दूर एक महल था। ये रहा महल। महल, शहर से थोड़ा दूर क्या था? महल। और उस महल का रास्ता इस शहर से निकलती हुई पक्की सड़क से जाता था। देखो, सड़क, ये है सड़क। इस शहर से निकलती हुई सड़क के रास्ते पे एक थोड़ा दूर पे क्या था? महल। ठीक है। और महल में एक औरत रहती थी, एक लड़का रहता था और एक लड़की रहती थी। ये अमन है, लड़के का नाम है अमन। ये है औरत, औरत। और ये अमन की कौन है? बहन। बहन, ये अमन की सिस्टर है, बहन है। कहाँ रहते थे ये? महल में। और इस महल से थोड़ा दूर पक्की सड़क के पास एक डगर निकलती थी। ये है डगर। देखो, डगर। डगर क्या होता है? डगर कच्चे रास्ते को बोलते हैं। ये पक्के रास्ते को बोलते हैं सड़क और कच्चे रास्ते को बोला जाता है डगर। जो मिट्टी का रास्ता बना होता है उसको बोलते हैं हम डगर। और जो पक्की सड़क होती है वो सीमेंट से बनती है। तो महल से थोड़ा सा दूर डगर के रास्ते पर इनका अमन का एक खेत था। ये है खेत। खेत क्या होता है? जहाँ फसल उगाई जाती है। खेत था और इसी खेत में एक क्या था? तालाब। क्या था? एक तालाब। ठीक है। तो जो अमन है, अमन हमेशा उसको आदत थी कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। लेकिन अमन मॉर्निंग वॉक करता था पक्की सड़क पर। और जो ये औरत है, ये औरत भी मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। और ये औरत कहाँ करती थी मॉर्निंग वॉक? डगर पे। कहाँ? डगर मतलब कच्चा रास्ता। डगर पे तो औरत मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी और पक्की सड़क पे अमन मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। एक दिन की बात है, जब अमन और औरत मॉर्निंग वॉक से महल की ओर लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो औरत ने जैसे ही अमन को देखा तो औरत अमन को बोलने लगी, चलो अमन, महल तक चलें। महल तक चल। महल क्या है? इनका घर है ना। देखो, ये हाथ से इशारा कर रही है अमन को, महल तक चल। ठीक है। अब एक दिन की बात है, एक दिन हॉलीडे था। इस दिन संडे था। तो संडे को भी अमन मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। लेकिन संडे को क्या किया उसने? पक्की सड़क पे घूमने के बजाय वो डगर पर आ गया और डगर पे चलते हुए वो अपने खेत में आ गया। अमन ने खेत में क्या देखा? अमन ने देखा कि एक औरत है जो फसल को पकड़कर काट रही है और उस औरत ने ऐनक पहना हुआ है। देखो, ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा। अमन ने क्या देखा कि एक औरत है जिन्होंने ऐनक पहना हुआ है और वो फसल को पकड़कर धारदार औजार से काट रही हैं। ये औजार है धारदार। इसको, फसल को इन्होंने पकड़ा और पकड़कर काट रही हैं। फिर क्या हुआ? अमन जो खेत में तालाब था, उस तालाब में उसने क्या देखा कि उस तालाब में कमल खिले हुए हैं। देखो, कमल का फूल है ये। कमल को कैसे पढ़ेंगे? कमल। कमल खिले हुए हैं। और अमन ने क्या देखा कि यहाँ पे तालाब में बतख भी हैं। बतख।
तो ये जो दो बतख हैं, ये बतख की मम्मी है, छोटा बतख है ये छोटा बतख है, इस बतख की ये मम्मी है बड़ी बतख। तो अमन क्या है, थोड़ा शैतान था, तो अमन तालाब में कूदा और तालाब में कूदकर उसने बतख के बच्चे को पकड़ लिया। देखो, गले से पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ के जोर से और उसको उठा लिया। इतने में बतख की मम्मी डर गई और वो चिल्लाने लगी और दूर भागने लगी। उसको डर लगा कि कहीं ये मुझे ना पकड़ ले, तो वो दूर भागने लगी। और बतख का बच्चा देखो रोने लगा, उसको दर्द हो रहा था, वो चिल्लाने लगा। ये सब कर कर अमन को बहुत मज़ा आ रहा था। देखो, खुश है अमन को मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही बतख चिल्लाई तो उसकी बहन दौड़कर आई डगर पर। मटर खा रही थी इसकी बहन, क्या कर रही थी, प्लेट में मटर खा रही है। देखो, मटर रखी हुई थी। और जैसे ही अमन जब बतख को उठाता है और बतख की आवाज़ आई चिल्लाने की, तो अमन की बहन दौड़ी दौड़ी आई और इस बहन ने अमन को बोला, अमन उस बतख को छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं किसी भी हमें जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, उन्हें भी दर्द होता है। ठीक है, पेड़ पौधों को हमें टच नहीं करना चाहिए, उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को हमें नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है। तो बहन ने बोला, अमन उसे छोड़ दो। ठीक है, फिर इस तरह से अमन ने उसे छोड़ दिया और वो दोनों महल को चले गए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप इस वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर को, इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इन 3 अक्षर वाले शब्दों को दोहराएंगे। और जो भी चैप्टर में 3 अक्षर वाले शब्द आए हैं उनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।